अशुभ हरण मंगल करण धने श्रीदेव चंद्रजीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी श्री धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाड कोड आशा उमेदो आवो चुवा मो माफक पारण वारो मोधनी कायम अर्थ जोहक जे आई गाल विचारियो अक्षरातीत धामधनी प्राण वल्लभ प्राण दुल्हा महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधे वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। हम सब आत्माओं की जागृति के लिए अलग अलग मोड़ से हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। कल भी धनी ने कई प्रकार से हमें समझाया कि इस खेल क्यों बना है और हम सब इस खेल के अंदर आए हैं तो क्यों आए हैं। हमारे धनी ही हमें इस खेल के अंदर प्रेम और आनंद देने के लिए आए हैं। तो इंद्रावती हमें मूल स्वरूप से जोड़ रही है कि सब सुंदर साथ मूल स्वरूप से जुड़ जाए और अपनी आत्मा की जागृति करे, क्योंकि ब्रह्मवाणी का अवतरण ही इसीलिए हुआ है कि आत्मा को परत परम धाम जाने के लिए आई तो गई है, लेकिन अब जाने के लिए प्रेम चाहिए। अब उनके अंदर परम धाम वाले प्रेम नहीं है तो बेसहाय होकर वो बैठी है और धनी से अब वो प्रेम और आनंद की मांग कर रही है। और इस सिंधी वाणी के अंदर बड़ी चतुराई से इंद्रावती सब रूहों की ओर से धनी से मजबूर कर रही है धनी को प्रेम और आनंद देने के लिए। तो ये सारी बातें धनी ने कल स्पष्ट कर दी कि संसार के अंदर इंद्रावती जो प्राणनाथ बनकर बैठी है फिर भी सब सुंदर साथ को मूल स्वरूप से जोड़ रही है कि मूल स्वरूप से ही परमधाम की ब्रह्मात्माओं प्रेम और आनंद की मांग करे। जे आई गाल विचारियो रूहे में डो करे
तरही न सगो किय रांद में, हे कुडा वजूद धरे। जे आई गाल विचारियो रूहे मेडो करे। यदि सभी सखियों, रूहे मेडो करे मतलब सभी सखियों मिलकर, जे आई गाल विचारियो, इंद्रावती कह रही है कि सभी सखियों मिलकर मेरी बात पर विचार करे तो क्या होगा। तो रही न सगो किय रांद में, तो इस मायावी जगत में अपने झूठे तनों को वे हे कुडा वजूद धरे, मतलब अपने झूठे कुडे को, अपने झूठे तन को रख ही नहीं सकती। यहाँ इंद्रावती अपने घोर प्रायश्चित के रूप में कह रही है, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से धनी की पहचान हो गई है और सब अवस्था से वो गुजरी है। तब जाके हम रूहों को वो बतला रही है कि हे मेरे परम धाम की आत्माएं, आप इस बात का विचार कीजिए। किस बात का? इंद्रावती ने कहा कि यदि सभी सखियां मिलकर मेरी इस बात का विचार करें। किस बात का विचार करना है? आगे कहा ना सुंदर साथ जी चौपाई के अंदर कि हम परम धाम से धनी से इश्क को मांग कर आए हैं, और परम धाम के अंदर हमने धनी से जो इश्क रबद किया, और इश्क रबद के अंदर हमारा इश्क हमने बड़ा किया। कहा कि हमारा इश्क बड़ा है, तो इस बात पर हमें विचार करना है। जो इंद्रावती ने इसके पहले की चौपाई में जो कहा कि अगर हम इस बात पर विचार करें तो हम इस शरीर को नहीं रख पाएंगे, तो ये बात का विचार करना है। उनकी गहराइयों में अंदर उतर कर हमें चिंतन करना है। जब हम चिंतन करेंगे तो इस तन उड़ाना मतलब मृत्यु का हो जाना यहाँ बताया गया है कि इस जूठे तन को रख ही नहीं सकती, मतलब वो इतनी विरह के अंदर तड़पेगी कि वो अपना जूठा तन नहीं रह पाएगा। मतलब सुंदर साथ जी यहाँ कोई मृत्यु होने की बात नहीं की है, यहाँ ये बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको जब पहचान होवे वाको, पहचान होवे वाको, तो नहीं बिछोवा खिन। जिनको पहचान हो जाती है वो एक पल के लिए धनी का बिछोवा सहन नहीं कर पाती है। तो सुंदर साथ जी हमने 5वें दिन के अंदर वितक से माध्यम से हमने सब बात धनी ने समझाई है कि सुनत बिछोआ हादि का पीछे साबित राखे पिंड, तिक दिक पड़ो तीन अकले सो नहीं वतनी अखंड। महामती श्री लालदास जी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि हे मेरे प्राण वल्लभ, मैंने किस प्रकार से मेरे इस तन को रख दिया। आपको जाते हुए मतलब सुंदर साथ जी वो कहीं भी नहीं गए थे, लेकिन एक विरह की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं जो लालदास जी, क्योंकि सुंदर साथ मोमिन ब्रह्मात्माओं ने किस प्रकार से अपना तन छोड़ा, तो एक विरह की अग्नि में वो जल रहे हैं लालदास जी, और कह रहे हैं कि जिन ढील करी एक खीन, जिन ढील खीन एक न करी, सुन के पानी किया हराम। एक पल का विलंब नहीं किया। सुंदर साथ जी धनी का बिछोआ जब उनने सुना तब एक पल का राह नहीं देखी,
और पानी पीने के लिए भी नहीं खड़े रहे सुंदर साथ जी। और आगे भी उसने कहा कि श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना सायत। एक पल के लिए सुंदर साथ जी, एक पल के लिए वो नहीं रुके पानी पीने के लिए। और ये तो ठीक है, लेकिन श्वास भी नहीं लिया। धनी का पिछुआ जब उनको पता चला तो श्वास भी नहीं लिया, जहां सुना वहीं तन छोड़ दिया। ये है परम धाम की खासल खास मोमिन की पहचान सुंदर साथ जी। लेकिन तभी सुंदर साथ को इतना धनी से प्रेम मिला था कि परम धाम की तरफ बेनियाज हो गए थे। पन्ना जी के अंदर सुंदर साथ बेनियाज हो गए थे। उनको पता ही नहीं है कि हमारे धनी जब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो गुम्बद जी में ही बैठने वाले थे, क्योंकि अभी जागनी पूर्ण रूप से हुई ही नहीं थी, तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि परमधाम का जो ब्रह्मवाणी की जो चौपाई है कि कोढ़े भेले जागसी भेले, तो इस चौपाई गलत साबित हो सकती थी। तो धनी कहीं नहीं गए थे, लेकिन परमधाम की मोमिन को इतना विरह सताया, इतना विरह सताया कि वो एक पल के लिए भी नहीं खड़े रहे। लेकिन सुंदर साथ जी, आज छठे दिन के अंदर हमें ये शुद्ध मिली है कि तन नहीं छोड़ना है। यहाँ परम ब्रह्मवाणी की एक भी चौपाई में ऐसी बात नहीं की है कि तन छोड़ने की बात कही हो। तन रखना नहीं के मतलब सुंदर साथी, तन रहते हुए भी उनका एहसास नहीं होना, इनको कहा है। अरवाहे उड़ जाए, कई बातों जो कही है। तो यहाँ भी सिंधी वाणी के अंदर भी सुंदर साथ जी यही स्पष्टता धनी ने की है कि जब हमें इस बात का, जब हम गहराई से उनका चिंतन करेंगे, उनका मंथन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इस मायावी जगत में अपने इस झूठे तन नहीं दिखाई देंगे। हम धनी से इतने एक रूप हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे चितवन से, कि इस तन हमें दिखाई नहीं देगा। कि चाहे उस तन को जो भी हो, सुख हो दुख हो, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसको कहा है तन नहीं रहना, तन को त्याग देना। ये सब बातें सुंदर साथ जी घोर प्रायश्चित के रूप में कही गई है। लेकिन अब हमें समझना है इसका चिंतन करके कि इस तन रहते हुए भी इनका एहसास नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमने तन तन दिखाई दे रहा है हमारा। हम जब भी चिंतन चितवन सहुर जो भी करते हैं, तो तन हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम उनकी गहराइयों में जाए, तो इंद्रावती ने कहा है ना कि तुम मिलकर मेरी इस बात पर विचार करना, सब सुंदर साथ को मिलकर मेरी इस बात गहन चिंतन करना। सिर्फ सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती एक बार ही हमें बताया है, लेकिन हमें इनका विस्तार करना है, हमें इनका विस्तार से समझना है और अपने हिसाब से हमें सुंदर साथ जी समझना है। क्योंकि सब ब्रह्मात्मा की आत्मा की जागृति अलग अलग मोड से होगी। किसी की जल्दी से होगी, किसी किसी की देर लगेगी, क्योंकि जीव के प्रभाव से ये सब होगा। क्योंकि आत्मा सब समान है, एक समान है आत्मा, क्योंकि आत्मा धनी का अंग है। तो इस नाते सब समान है, लेकिन वो बैठी है अलग अलग जीवों पर। तो अलग अलग जीवों अपनी कसनी के माध्यम से अपने आत्मा को जागृत कर पाएगा। जिस प्रकार से जो जीव जितना समर्पण करेगा, जितना विरह के धरातल पर अपने को खरा सिद्ध करेगा, उसी प्रकार से उनको उनकी आत्मा जल्दी से जागृत हो जाएगी। क्योंकि आत्मा जागृति के लिए समर्पण, त्याग, बलिदान, समर्पण, सेवा, विरह, ज्ञान सब जरूरी है। इसके बाद सुंदर साथ जी
इश्क आएगा और इस इश्क लेकर आत्मा दौड़ेगी अपने धनी के पास, वो जाएगी परम धाम मूल मिलावे के अंदर। तो ये जीव को करना है, इस इश्क आए से पहले जो करना है वो जीव को करना है। ज्ञान लेना है, समर्पण करना है, त्याग करना है, सेवा करनी है, विरह करना है, सब जीव को करना पड़ेगा। जब वो जीव इतना कसने पर हो खरा सिद्ध हो जाएगा, तब सुंदर साथ जी अपनी आत्म जागृत हो जाएगी। तो ये बात यहाँ एक जागृत कर आत्मा को जागृत करने के लिए सबसे पहले वाणी का मंथन करना पड़ेगा, वो भी रूह दिल से करना पड़ेगा। इसके बाद सुंदर साथ जी चितवन करना पड़ेगा, जो भी वाणी में बताया गया है सागर श्रृंगार परिक्रमा के अंदर। तो चितवन में जाकर हमारे दुल्हे का स्वरूप देखना होगा। जब हम इनके नख से लेकर सिख तक उनके स्वरूप को देखेंगे, तो इसके बाद सुंदर साथ जी हमें पहचान होगी, मूल संबंध की पहचान हो जाएगी। तो हमें सेवा में मन लगेगा, हम इतनी प्रेम से सेवा कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी ये सब हमें करना होगा, तब जाके हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है। सहुर दियण मोहियो कठण कियाऊ निपट नता विचार कंदे ही कहरफ जो फटी पोये न उफट। सहुर दिए दियण मोहियो, हे धनी आपने मुझे तारतम वाणी का चिंतन दिया, कठण किया निपट, क्या किया जिससे निश्चित रूप से मेरा हृदय इतना कठोर बना दिया है कि अब तन नहीं छूटेगा। सुंदर साथ जी ये बात इंद्रावती समझा रही है यहाँ, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने हमारे इस जीव के हृदय को इतना कठोर बना दिया है। कठोर किया वो निपट, इतना कठोर कठोर सा कर दिया है। न था विचार कंदे ही को हरफ जो, अन्यथा अगर हम इस ब्रह्मवाणी के एक ही शब्द मतलब इश्क रबद के इन कठोर वचनों के एक शब्द का भी विचार करने पर फटी पोए न उफट, विचार करने पर मैं उसी क्षण फटकर गिर पड़ती, मतलब कि मेरी मृत्यु हो जाती। तो सुंदर साथ जी क्यों नहीं होती है? तो सुंदर साथ जी ये समझना है कि इस संसार के अंदर जो रूह ने जो जीव का सहारा लिया है, उस तन को भी धनी ने हुक्म का तन बना दिया है। अब इस जीव को भी सुंदर साथ जी धनी ने अपनी महल के अंदर ले लिया है, अपने वजूद के अंदर तैयार हो गया है वजूद। क्योंकि जिस जब सबसे पहले धनी अपनी रूह फूकते हैं, मतलब अपनी रूह को बिठाते हैं, इससे पहले धनी उस वजूद को तैयार करते हैं, तब जाके उस रूह का वो तेज नूर को सह लेता है। तो इस जीव की क्या ताकत है कि वो नूर को सह जाए? तो यहाँ इंद्रावती का ये कहने का भाव है कि इस ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द इस जीव की सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन सबसे पहले धनी अपने हुक्म से वो तन वो वजूद तैयार करता है, और तैयार करते पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, और इसके बाद इस ब्रह्मवाणी की गहराइयों की समझ देते हैं। जब जब इस गहराइयों में हम उतरते जाते हैं
उतना ही जीव समर्पण करने लगता है, विरह में डूबने लगता है। तो उसी प्रकार से उस जीव इतना निर्मल बन जाता है, कोमल बन जाता है, अपने दिल को वो कोमल कर देता है और अपने को वो आत्म मानने लगता है। तो सुंदर सा जी वो नूर को वो सह लेता है और इस ब्रह्मवाणी से वो इतना रस पीने लगता है, इतना रस पीने लगता है कि उनका दिल कठोर बन जाता है। देखो ना, हम सब का दिल कितना कठोर बन गया है कि अभी पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी बारिश हो रही है इस ब्रह्मवाणी की, लेकिन कहाँ हमारा दिल, हमारा जीव का दिल पिघलता है। कहीं न कहीं सुंदर साथ जी अभी तक उस जीव धनी के दीदार करने के काबिल ही नहीं बना है, तब तक उसका दिल को कठोर बनाए रखा है। नहीं तो एक भी शब्द सुनकर उनकी अरवाह उड़ जाएगी, कभी वो बिछुआ नहीं सहन पाएगी, सहन कर पाएगी। वो रूह जो परमधाम से आई है, वो रूह किस प्रकार से अपने प्रियतम का वियोग सहन करेगी। तो ये बात यहाँ बताई है कि हुक्म से धनी ने रखा है। लालदास जी ने भी यही कहा ना वितक के अंदर कि हमने धनी ने जो रखा है कि जो जिसने तन छोड़ा वो भी धनी के हुक्म से छोड़ा, और जिसने तन रखा वो भी धनी के हुक्म से रखा। क्योंकि आगे का जो जागनी कार्य कराना है तो उस सुंदर साथ के माध्यम से ही करना है। और कौन करेगा इस जागनी कार्य को? अभी तो जागनी कार्य पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है, और जो भी शरत बताई गई थी उस शरत पर धनी ने अपनी लीला को छुपा दी, और छठे दिन की शुरुआत भी करनी थी तो पांचवें दिन को पूर्ण करने के लिए उस लीला को छिपा दिया धनी ने, और गुम्मट जी के अंदर वो बैठ गए। और अब हो ही इंद्रावती की आत्मा कोई तन को धारण करती हुई जागनी कार्य करवा रही है, जिसको इस उत्तरदायित्व धनी ने दिया है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी ये बात यहाँ बताई गई है कि इस रबद के बारे में या इस ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द का हम विचार करें तो इस पल हमारे लिए इतनी कठिन हो जाती है पहचान के समय कि हम इस तन को नहीं रख पाते हैं। का मतलब हम हमारा इस तन हम किस प्रकार से रखते हैं सुंदर साथ जी, देखते हुए भी इस तन का हमें एहसास नहीं होता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ बात बताई गई है। सब अंग दिनाऊ कठन तरह्यो बंझे आकार, नता सुनी विचारी हे गालियू की रहे कांधा धार। सब अंग दिनाऊ कठन, आपने मेरे सभी अंगों को कठोर बना दिया है। तो रहियो बंजे आकार, इसीलिए इस शरीर जीवित है। नता सुनी विचारी है गालियू, अन्यथा इन बातों को सुनकर विचार करने पर क्या होगा कि रहे खांधाधार। विचार करने पर आपके बिना यह संसार भला कैसे रह सकता है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस संसार के अंदर रह ही नहीं सकती है। एक पल के लिए जो उनको पहचान हो जाए, पहचान होवे वाको सहे बिछोहा खिन्न, एक पल के लिए जब उनको पहचान हो जाती है तो एक पल के लिए वो यहाँ नहीं रह सकती है।
लेकिन धनी ने अपने हुक्म से अपने, इसीलिए इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपने मेरे अंगों का मतलब क्या, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये धनी आपने मेरे मन को, बुद्धि को, चित्त और अहंकार को इतना कठोर बना दिया है। नहीं तो मोमिन दिल कोमल कहिया, चाहे अर्श पाया खिताब। नहीं तो मोमिन का दिल इतना कोमल है, इतना कोमल है, चाहे उनको अरस का खिताब प्राप्त हुआ है, वो अरस बन गया है मोमिन का दिल, क्योंकि मोमिन के दिल के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, धनी के चरण विराजमान है, और धनी के चरण विराजमान होने से मोमिन का दिल अरस बन गया है। क्योंकि ऊपर तले अरस ना कहिया, अरस कहिया मोमिन कलोब, ऊपर तले कहीं भी परम धाम नहीं है, परम धाम मोमिन के दिल में है, और वहां आकर धाम के धनी बैठ गए हैं। तो कितना कोमल दिल है, लेकिन जो जागने का कार्य करना है, तो इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपने हमारे दिल को इतना कठोर बना दिया है कि जिस प्रकार से वो इस नूर को सह रहा है, मेरी गुण अंगिंद्री मतलब जीव की सुंदरता जी, आत्मा के जो अंतस्करण जो बताया है, आत्मा का अंतस्करण सुंदरता जी, तो जीव के अंतस्करण जो हो गए हैं, कठोर बना दिए गए हैं, जो जीव और नूर को सह जाता है, तो ये बताया। तो इसीलिए इस शरीर जीवित है, अन्यथा इन बातों का विचार करके, इस बातों को सुनकर, इनका विचार करने से इस शरीर नहीं रह पाता है, क्योंकि एक गुण याद आए तो तभी उड़े परवाह। बताया है धनी ने कलश हिंदुस्तानी के अंदर कि एक गुण धनी का याद आ जाए तो इस संसार के अंदर हम नहीं रह पाएंगे। तो धनी ने अपने हुक्म से ये खेल के अंदर हमारे तन को रखे हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि जागने का कार्य करना है, अगर जब पहचान हो जाती है तो रूह अपना तन छोड़ देती है, तो किस प्रकार से जागृत हो पाएगी, अन्य आत्माएं को तो भी जागृत करनी है। तो सुंदरता जी इसकी वजह से हमारे जागृत आत्मा की बात कर रही है सुंदरता जी। हमारा दिल तो वैसे ही इतना कठोर बन गया है, इस वाणी को सुनते सुनते, इस ब्रह्मवाणी से सुंदर साथ जी इतने कठोर बन गए हैं हमारे दिल कि अभी तक पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं सुंदर साथ जी। तो एक जागृत आत्मा की बात कर रहे हैं इंद्रावती कि एक आत्मा जब जागृत हो जाती है तो किस प्रकार से इस संसार के अंदर वो रहती है, वो कभी नहीं रह पाती है, लेकिन धनी के हुक्म से उनको रखा गया है, उनके अंतस्करण को इतना कठोर बना दिया गया है कि वो जीवित रह पाती है, अपने तन को वो इस प्रकार से सरलता से वो संसार के अंदर रख पाती है। तो ये बात इंद्रावती यहाँ समझा रही है। तो सुंदर साथ जी, किसी को भी, हम सब सुंदर साथ को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सुंदर साथ के अंदर कोई भ्रांति चल जाती है कि अगर धनी का दीदार हो जाएगा तो हमारा तन छूट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। धनी ये बात समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका विषय है सिर्फ दीदार करना, आपका विषय है सिर्फ दीदार की आशा इच्छा करना, आगे की सब बात धनी संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे धनी इतने सामर्थ्यवान है, इतने शक्तिमान है, वो सब संभाल लेंगे।
सिर्फ हमें दीदार करने की एक मन बनाना है, एक इच्छा बनानी है कि हमें धनी का दीदार करना है। सुंदर साथ जी, अगर दीदार करने से जो तन छूट जाता तो देवचंद्र जी ने कितनी बार धनी का दीदार किया। सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने और पन्ना जी के अंदर खासल खास मोमिनों ने, सुंदर साथ जी, वहां तो 5,000 सुंदर साथ थे और 5,000 के अंदर एक भी सुंदर साथ ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने धनी ने दीदार नहीं दिया हो। जो बेचारे जीव थे वो उसने कितनी कसनी की धनी के साथ वो चल पड़े, तो धनी उनको क्यों दीदार बिना रहे, उनको भी दीदार दिया धनी ने, सब जीवों ने। सुंदर साथ जी, सोचो आज कितने साल हो गए हम आए हुए, तब दीदार दिया था सुंदर साथ को, किसी का भी तन नहीं छूटा था। आज हम क्यों इस भ्रांति के अंदर हम पल रहे हैं कि अगर हम चितवन करेंगे तो हमारा तन छूट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चितवन से तो मृत्यु आती होगी तो भी दूर हो जाएगी। और चितवन में के अंदर इतना सुख है, इतना सुख है सुंदर साथ जी, कि जिसके तोल कोई सुख नहीं आता है इस संसार का। और इच्छा मृत्यु होगी हमारी, हम जब चाहेंगे तब हम, सुंदर साथ जी, यहाँ से तन छोड़ेंगे। इतनी शक्ति है चितवन के अंदर। अगर हम इनकी गहराइयों में जाए, अगर हम 1 महीना 2 महीना के अंदर हम बैठकर हम कहें कि अब हम तन को रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, लगातार निरंतरता बनानी होगी चितवन के अंदर, तब जाके सुंदर साथ जी ये सब हमें हमारी इच्छा से होगा। धनी ने कहा है वाणी के अंदर कि चितवन के अंदर कितना सुख है, चौकस कर चित दीजिए आत्म को यही धन। चितवन हमारी आत्मा का धन है, हमारी आत्मा की संपत्ति है, जो हम सुंदर साथी चितवन के अंदर वो सुख लेते हैं। तो ये बात यहाँ समझाई है कि सुंदर साथी, आप चितवन निष्फिकर होकर आप चितवन में बैठिए और धनी का दीदार करिए, कुछ भी नहीं होगा। जिस आत्मा जागृत हो जाती है उनका तन भी संसार के अंदर सही सलामत रहता है, और जिस आत्म अभी जागृत नहीं होती है तो धनी उनको अपने हुक्म से आगे आगे एक एक पगथिया आगे चढ़ाते रहते हैं। लेकिन निरंतरता बनानी पड़ेगी। जब हम चितवन में बैठे, एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे और तीसरे दिन कहेंगे कि आज नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा सुंदर साथी, कोई भी हिसाब से ये नहीं होगा। अगर हमें संसार के देवी देवताओं को जो प्राप्त करना होता है जिस जीव को, तो भी कितनी कठोर साधना करनी पड़ती है। और हम चले हैं उस अक्षरातीत को मिलने के लिए। अनंत ब्रह्मांडों के जो इस देवी देवता, अनंत देवी देवताओं है सुंदर साथ जी, तो उससे उसके मालिक जो अक्षर ब्रह्म और इसके भी मालिक अक्षरातीत का दीदार करने के लिए हम चले हैं, तो हमें कितनी कसनी करनी पड़ेगी, और हमारी करनी और रहनी इस उनके हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी, जो धनी आज हमें उन पर ले जा रहे हैं। क्योंकि हमें धनी का दीदार करना है तो हमें सबसे पहले जोश जरूरी, हमारे हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए, क्योंकि जोश के बिना हमारे अंदर की जो करनी और रहनी है वो नहीं बन पाएगी। इसीलिए खिलवत में धनी ने कहा कि जोश हाल और इश्क ये आवे न फैल हाल बिन। हे सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर के बिना कोई भी सुंदर साथ की करनी और रहनी उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। उसी प्रकार से
बिना करनी और रहनी के बिना किसी के अंदर धनी का जोश भी नहीं आता है। इसीलिए धनी हमें करनी और रहनी पर ले जा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप करनी और रहनी सुधारिए। आज आपने सिंधीवाणी की चर्चा धनी सुना रहे हैं, तो इसीलिए आप करनी और रहनी पर आ जाइए। करनी चितवन है और रहनी चितवन के अंदर युगल स्वरूप का जो प्रेम है उनके अंदर डूबना है, वो हमारी रहनी है। बस ये दो ही हमें करना है, तब जाके सुंदर साजी हम अपने इच्छा से सब कर पाएंगे। इलम डिलाऊ पाही जो मय निपट वड़ो विचार बक्कान चौडे तबके से डीनो उपटे द्वार। इलम डिनाऊ पाहिजो, आपने मुझे अपने तारतम ज्ञान दिया। मई निपट बड़ो विचार, जिसके अंदर निश्चित रूप से महानतम ज्ञान है। बक्का न 14 तबके, 14 तबकों के इस ब्रह्मांड में किसी को भी इस अखंड परम धाम का बोध नहीं था। से इनो उपटे द्वार, जिसके दरवाजे आपने तारतम ज्ञान से खोल दिया। यहाँ इंद्रावती सब बातें यहाँ खोल दी इंद्रावती ने कि हे धनी, आपने मुझे तारतम वाणी दी। तो तारतम वाणी के अंदर जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से कैसा है, आगे कल भी हमने बताया कि आपका ज्ञान, आपकी बातें जो महानतम है, गरिमा पूर्ण है, कि संसार के अंदर ऐसी कोई धर्मशास्त्र नहीं है कि जिसके अंदर एक ज्ञान है। क्योंकि संसार के सब धर्म ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान बताया गया था वो कैसा था, इशारे में बताया गया था, ताला बताया गया था कि निराकार का ताला था। और इस तारतम ज्ञान रूपी जो चाबी आई, और चाबी से अगर हम ताला ही नहीं खोलेंगे तो चाबी किस काम की। तो ये बात यहाँ इंद्रावती बता रही है कि 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर किसी को भी बोध नहीं था, क्योंकि ज्ञान तो था संसार के अंदर धर्म शास्त्रों के अंदर, कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। शास्त्रों में परम सत्य की बात बताई गई थी, लेकिन गुह्य रूप से बताई गई थी, कि जिसका बोध किसी को भी नहीं था। वेदों में भी बताया, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, माहेश्वर तंत्रों में, पुराण संहिता में एक ज्ञान के परम धाम का इशारा लिखवाया गया था, लेकिन किसी को बोध ही नहीं था, जिसके दरवाजे आपने तारतम ज्ञान से खोल दिया। तो ये दरवाजा, निराकार का जो ताला था, वो निराकार का दरवाजा किसने खोला? परम धाम का दरवाजा, निराकार का जो ताला खोलकर जो वो बाहर निकलने का जो रास्ता किसने दिया? तो इस तारतम वाणी ने दिया। क्योंकि तारतम लेकर कौन आए? हमारे प्रियतम आए। तारतम लेकर श्री राज पधारे, थयु ते सौने जान। वाणी में धनी ने कहा कि तारतम लई श्री राज पधारे, थयु ते सौने जान। तारतम लई श्री राज पधारे है। तारतम मतलब 6 चौपाई नहीं सुंदर साथ जी, पूरी तारतम वाणी तारतम है। 18,758 चौपाई पूरा तारतम है। तारतम का मतलब उस धनी का धाम,
स्वरूप और लीला का जो पता है वो ही तारतम्य है। वो इसका ही तो पता नहीं था संसार को। संसार को क्या बोध नहीं था, सब शास्त्रों को तो आ गए थे, लेकिन इस शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान दिया गया था वो सब सपने के अंदर का था, सुपन का था, इशारे में था। तो तारतम्य लेकर आए और आकर सब शास्त्रों का भेद खोल दिया और परम धाम का दरवाजा खोल दिया। तो सब जीवों के लिए अब जो रास्ता आसान बन गया परम धाम जाने का, परमात्मा की पहचान करने का, सब रास्ता खुला कर दिया। तो ये बात बताई कि तारतम्य ज्ञान से खोल दिया धनी ने, सब दरवाजे तारतम्य ज्ञान से खुल गए। बिहारे ते बीच में जो बकावतन, करे निस्बत हिन कांध से, असल कायम रोहतन। विहारे ते बीच में, इस तारतम्य ज्ञान ने प्रियतम अक्षरातीत से हमारे मूल स्वबंध की पहचान करा दी। मतलब तीसरे चरण को पहले लिया है कि करे निस्बत हीन कांध से, और हमें परम धाम के अंदर उस मूल मिलावे जो बक्का वतन, विहारे ते बीच में जो बक्का वतन, मतलब इस तारतम्य ज्ञान से क्या हो गया, तो परम धाम के अंदर जो मूल मिलावे में हम बैठे हैं, जहां हमारी परातम बैठी हुई है, हम धनी के चरणों में विद्यमान है, ये सब हमें तारतम्य वाणी से पता चला। ये बताया कि इन तारतम्य वाणी ने क्या कर दिया, जीवों के लिए तो दरवाजा खोल दिया, धर्म शास्त्रों का जो गुह्य रहस्य था वो खोल दिया, लेकिन हमें पूर्ण रूप से पहचान कराने के लिए आया है तारतम्य ज्ञान। ये बताया कि परमधाम की मोमिन आत्माओं को इनके मूल संबंध की पहचान कराने के लिए तारतम्य ज्ञान आया है। और ये बात की स्पष्टता की कि परम तारतम्य ज्ञान से ही पता चला कि परम धाम के अंदर ही हम धनी के चरणों में बैठे हैं और हमारा परतम तन भी धनी के चरणों में है, और वहां बैठकर हम इस खेल को देख रहे हैं। एक खेल हमारे वास्ते बना है, देखने के लिए बना है। हम आए ही नहीं है तन से, हम नहीं आए तो किस प्रकार से नहीं आए हैं, क्योंकि इस सिंधी वाणी में भी ये बात की स्पष्टता की है कि रूह आई है तो किस प्रकार से आई है और नहीं आई है तो किस प्रकार से नहीं आई है, ये बात बताई है। हुक्म से हुक्म को हुक्म बताया, दिखाया, ऐसी जो बात बताई गई है। तो कई प्रकार से सुंदर साथ जी उनकी बात समझ में नहीं आती है कि कई चौपाइयों के अंदर धनी ने कहा है कि रूहें नहीं आई है, और कई चौपाइयों में कहा है कि हम आए हैं, रूहें आई अपने तन से, यही बात बताई है। तब वहां से भ्रांति शुरू हो जाती है कि रूहें आई अपने तन से। तो सुंदर साथ जी वो अपने तन से का मतलब, सुंदर साथ जी वो अपना तन जो मूल मिलावे के अंदर परातम तन तो वहां बैठा है, लेकिन वो कहा प्रतिबिंब स्वरूप आई है, आत्मा के परातम के प्रतिबिंब रूप आत्मा जो जीव पर बैठी है। तो इस प्रकार सुरता स्वरूप आत्मा आई है, तो उनको हुक्म की सुरता कहा गया है। तो ये बात की स्पष्टता तारतम्य ज्ञान से पहचान हुई। तो ये तारतम्य ज्ञान हमें पूर्ण पहचान कराने के लिए आए हैं कि जो पहचान हमें परमधाम के अंदर नहीं थी, ये पहचान हमें इस संसार के अंदर हुई है। इसीलिए महर का खेल है, इसीलिए ये आनंद का खेल है, वो दुख का खेल नहीं है। लेकिन पहचान होने के बाद जब रूह को
पहचान होती है तब की बात है। अगर पहचान नहीं होती है तब तो रूह रोती रहती है कि ये दुख है, वो दुख है, कोई प्रकार से अपने दुख को, सारा संसार को अपने सर पर रख कर हो सारे दिन अपने दुख को सवार रहती है। क्योंकि धनी ने कहा कि मेरी मेरी करत जात दुनी बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सारे ब्रह्मांड के बोझ रूह अपने सिर पर ले लेती है और दुखी दुखी हो जाती है। तो ये रूह की बात कर रहे हैं यहाँ इंद्रावती कि उस रूह को समझना है, उस रूह को मूल संबंध की पहचान इस वाणी से होगी। जब इस वाणी का हो गहराई से मंथन करेगी तब जाके उनको पता चलेगा कि मेरा असल तन तो परम धाम से, तो परम धाम के अंदर है। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं कोई जीव नहीं हूँ, मैं तो धनी की अंगना हूँ। तब जाके वो दावा लेगी, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेगी। तब जाके सुंदर साजी उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। हे इलम एहड़ो आयो सब दिल जी पूर्ण करे देई इश्क मेरे कांद से घर पूजाए नूर परे। हे इलम एहड़ो आयो, हमारे पास ऐसा तारतम ज्ञान आया है, सब दिल भी पूर्ण करे, जो दिल की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह इश्क देकर, दे इश्क मेरे कांध से, ये इश्क देकर अक्षर ब्रह्म से भी परे परम धाम पहुंचाता है। घर पुजाए नूर परे और प्रियतम से मिलन कराता है। सुंदर साजी खिलवत में बताया के इलम ऐसा दिया जो 14 तबकों में नाही नूर मकान में, तो दिया मोहे सपनों के माही। सोचो सुंदर साजी, क्या मिला है हमें, धनी ने हमें क्या दिया है। के इल्म ऐसा दिया, यही बात इंद्रावती यहाँ कह रही है कि हमारे पास ऐसा तारतम ज्ञान है जो हमारे दिल की संपूर्ण इच्छाएं, मेरे मन के मनोरथ पूर्ण किए अनेक बार। दय प्रदक्षिणा अति घनी मेरे धनी श्री धाम, मेरे साथ के मनोरथ पूर्ण करना है धनी, मेरे सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण करना। तो हमारे ये मनोरथ, ये मनोकामनाएं वो पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन हमारी मनोकामनाएं संसार की नहीं होकर इस अलौकिक मनोकामनाएं होनी चाहिए, तब जाके इस इलम हमारे काम आएगा। ये इलम सुंदर साजी इस संसार का विषय का विश्रस तो उतारेगा, लेकिन हमें हमारे दिल की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करेगा। हम जो भी चाहे वो हमारी संपूर्ण, आगे की चौपाई में ही धनी ने कहा कि हम जो भी, हम जहां जाना चाहते हैं, या हम अगर हम चाहे हम तन को रखे तो सुंदर साजी हम रख पाएंगे। लेकिन इस इलम का हमें विचार करना पड़ेगा, इनका चिंतन करना पड़ेगा, इस इलम को हमें दिल में बसाना पड़ेगा। इलम के अंदर जो कहा गया है, जो कौल फेल और हाल की जो बात बताई गई है, इस बात को हमें अच्छी तरह से सुंदर साजी आत्मसात करनी पड़ेगी, तब जाके इस इलम हमारे दिल में रह पाएगा। क्योंकि इस इलम को, इलम से हमारे दिल की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो सबसे पहले इलम को हमें दिल में तो बसाना पड़ेगा, तब जाके हमारी
संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी इस इल्म देने वाले को हम दिल में बसाएंगे। इन इल्म से हम इन इल्म जिसने दिया है इनको हम हमारे दिल में बसा पाएंगे। तब जाके सुंदर साथ जी तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तब एक रूह के अंदर से एक आवाज आएगी कि हे धनी, इस संसार के अंदर मेरे को जो भी पाना था मैंने पा लिया, जो भी देखना था मैंने देख लिया। धनी आप आ गए तो मुझे और क्या चाहिए। तो ये बात यहाँ कही गई है कि इच्छाओं को पूर्ण करता, यह इश्क देकर अक्सर ब्रह्म से भी परे परम धाम में पहुंच जाता है। इस इल्म हमें क्या देता है सुंदर साथ जी? इश्क देता है। और इश्क से हम कहाँ पहुंचेंगे? जहां से हम आए हैं, अक्सर से भी परे परम धाम पहुंचाता है और प्रियतम से मिलन कराता है। हमारा मिलन करने के लिए इश्क चाहिए। तो ये इल्म के अंदर सारी चीजें सुंदर साथ जी दी गई है, उनके अंदर पूरी प्रोसेस दी गई है कि इस इश्क हमारे अंदर कब आएगा। तुमको इश्क उपजावने मैं सोई करूं जिनस। इस इश्क का चौथे नंबर का प्रकरण सुंदर साथ जी पढ़ लेना परिक्रमा ग्रंथ का। पहला प्रकरण जो बताया है इश्क के बारे में, इश्क की पहचान कराई गई है। इसके बाद सुंदर साथ जी अष्टपहर की लीला मंगलाचरण के रूप में दूसरे नंबर के प्रकरण के अंदर मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि धाम का वर्णन करना है तीसरे नंबर के प्रकरण के अंदर। तो सबसे पहले अपने मैं खुदी को निकालना पड़ेगा। ब्राह्मी अवस्था के अंदर इस धाम का वर्णन कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी मंगलाचरण के रूप में दूसरे नंबर का प्रकरण है और तीसरे नंबर के अंदर पूरी धाम की लीला का वर्णन किया गया है। और इसके बाद सुंदर साथ जी इश्क उपजने की बात कही गई है कि अब आओ रे इश्क भानु, अब आओ रे इश्क भानु हम। ये मेरे इश्क को बुलाती है इंद्रावती, एक रूह आत्मा इश्क को बुलाती है। क्यों बुलाती है? अपने हाम बांधना है, उनके अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी हाम मतलब मनोरथ पूर्ण करने के लिए सुंदर साथ जी इश्क चाहिए। एक रूह को कोई चीज नहीं, उनके मनोरथ एक ही है, इश्क। और इश्क शब्दातीत साक्षात हमारे धनी और इश्क में कोई अंतर नहीं है। तो सुंदर साथ जी जब इश्क आ जाता है तो इस इश्क और धनी एक ही है और हमारा धनी से मिलन हो जाता है। तो सुंदर साथ जी ये हमें इस संसार के अंदर रहकर करना है। रोहे पाण न विचारियू, हीन इलम संदोहक, से की न करे पूरी उमेद, जे में न्याये सक। रूहे पाण न विचारियू, ब्रह्म सृष्टिया स्वयं इस बात का विचार क्यों नहीं कर पा रही है? इतनी सारी बात धनी ने इस इलम के अंदर बता दी है। तो इंद्रावती को लगता है कि हके इलम ऐसा दिया, हमारे प्रियतम ने ऐसा इलम हमें दिया है कि 14 लोक के अंदर कहीं भी नहीं है, ना ही शून्य ना ही निराकार के अंदर, ना ही नूर मकान में। नूर मकान मतलब अक्षर, अक्षर के पास भी सुंदर साथ जी वो परम धाम का इश्क नहीं होने की बात ये बताई है कि सुंदर साथ जी स्वरूप एक है, लीला दो ही है, लीला में भिन्नता है, वो सत्य का स्वरूप है। इसीलिए उनको ये बताया
दिया गया है कि ना ही नूर मकान मतलब अक्षर ब्रह्म मतलब योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ अक्षर की लीला है, क्रीड़ा भूमि है। इस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर परमधाम वाले इष्ट नहीं है। देखो ने सुंदर साथ जी, कहाँ सुखदेव, कबीर, सनकादिक, महादेव, विष्णु, इनके अंदर उन शास्त्रों के अंदर बात आई, भागवत के अंदर इश्क की बात लेकर आए, लेकिन कौन सी बात सुंदर साथ जी, परम धाम वाली बात नहीं है। परम धाम की इश्क की बात शास्त्रों में कहीं बताई नहीं गई है। इसीलिए कहा परम धाम का इश्क लेकर इस वाणी आई है। ना ही नूर मकान में जो सो दिया मोहे सपनों के माही। कितनी गौरव की बात है सुंदर साथ जी, इस इलम, इस इश्क को धनी ने हमें सपन के शरीर के अंदर दे दिया। इस चौपाई पर गहराई में चिंतन करना सुंदर साथ जी, कि धाम धनी का यह तारतम ज्ञान, जिसमें नाम मात्र का भी संशय नहीं है। इस इलम संदोहक, कोई साथ कोई संशय नहीं है। इस इलम के अंदर इतना बेशक इलम धनी ने हमें दिया है कि इनकी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करता है। इंद्रावती हमें कह रही है सुंदर साथ जी कि इतना इलम जोरावर है, इतना जोरावर इलम दिया है, तो सुंदर साथ क्यों विचार नहीं करता है इस बात पर। वो स्वयं मतलब हमें खुद विचार करना है, हमें अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए हमारी आत्मा हमें सब कुछ जवाब देंगी। हमें किसी को भी नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी सुंदर साथ जी। इस इलम हमारे अंदर आएगा तो खूब बखूब सुंदर साथ जी हमें अपने आप पता चल जाएगा, हमारी रहनी, हमारी करनी अपने आप बदल जाएगी। तारतम ज्ञान अंदर आना, विचार करना सुंदर साथ जी क्या है, हमारी रहनी और करनी और रहनी के अंदर फेर नहीं होता है, तो सुंदर साथ जी इलम हमारे अंदर नहीं आना आया है, यही हमें समझना है। अगर आया है अब हम उन पर विचार करने लगे हैं, तो हमारी करनी और रहनी में फेर होगा ही, क्योंकि वो बेशक इलम है, इनमें कोई शंका ही नहीं है। इतना बेशक इलम हमारे धनी ने दिया है, लेकिन इंद्रावती कहती है कि वो क्यों अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर रही है। सब आत्माएं, सब रूहें इतना जोरावर इस इलम दिया है धनी ने, तो सखियाओं क्यों अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रही है, मतलब वो क्यों चितवन नहीं कर रही है, क्यों अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर रही है, और जागृत इति बैठे जागे की स्थिति क्यों प्राप्त नहीं कर रही है। क्योंकि धनी ने तो अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, ये सुख तो सुहागिन आत्मा के जोग है। तीन लीला चौथी घर की, चारों को याही में भोग। तीन लीला, व्रज की, व्रज का सुख, रास का सुख, और सुंदर साथ जी जागनी लीला का जागते ही सुख लेना है, और परम धाम चारों का यही में भोग है। इसीलिए इंद्रावती इतनी पीड़ा ले रही है कि मेरी परम धाम की सखियों को इतना छठे दिन के सुंदर साथ को कितना सुख मिल रहा है, लेकिन क्यों नहीं ले रही है, वो अपनी इच्छा को क्यों पूर्ण कर नहीं रही है। ये पीड़ा है इंद्रावती की। तो इंद्रावती की पीड़ा सुंदर साथ जी हम सब की पीड़ा है, और लेकर सुंदर साथ जी अब हमें इस इलम का विचार करना है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले। रूहे पाण न विचारियू, हीन इलम संदो हक,
न करे पूरी उम्मीद, जे में न्याय है सक, जे में न्याय सक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।